नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल जमीन एक्सपर्ट में। आप लोगों का प्यार हमेशा ही मिलता रहा है मुझे, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और जिसके थ्रू आप अपना ज़मीन या प्लॉट ले पा रहे हैं। तो आज का जो एक टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो हमारे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में पूछते हैं और आप हमेशा न्यूज़ में भी देखते होंगे, वो है फ्री होल्ड। तो आज हम लोग फ्री होल्ड के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्री होल्ड एक्चुअली होता क्या है, क्यों हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लीगलिटी क्या है। तो पहले इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली कोई सिटी बनती है तो कैसे बनती है। तो नॉर्मली जब भी कोई भी प्लान होता है एक सिटी बनाने का, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो होती है लैंड। तो एक लैंड का एक्विजिशन किया जाता है, और गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पास इतनी फंड नहीं है कि सारी जमीनों को एक्वायर करके और पूरा का पूरा सिटी डेवलप कर दे। तो कुछ जमीनें होती हैं जो एक्वायर की जाती हैं, जिसको हम लीज होल्ड प्रॉपर्टीज बोलते हैं, अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और मैक्सिमम जो प्लॉट्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री होल्ड में आते हैं। और कोई भी सिटी जो होती है उसको बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए फ्री होल्ड और अथॉरिटी प्लॉट्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई बोले कि नहीं जी 100% अथॉरिटी प्लॉट्स के ही से डेवलपमेंट से ही कोई पर्टिकुलर सिटी बनती, नहीं। किसी भी सिटी के लिए अथॉरिटी प्लॉट्स प्लस फ्री होल्ड के प्लॉट्स की दोनों की मर्ज से ही वो पर्टिकुलर सिटी बनती है। और अगर मैं बात करूं कि कितना पोर्शन होता होगा, तो ये मान के चलिए 60-40, 70-30 का रेशियो होता होगा। 30-40-30-70 का मतलब होगा कि 30% आपका प्लान हो सकता है, 70% आपका फ्री होल्ड हो सकता है, या 50-50 का भी कई पोर्शंस में होता है, 60-40 का भी होता है। बट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी फ्री होल्ड प्लॉट्स किसी भी पर्टिकुलर सिटी के लिए। अब आता है पॉइंट कि जो ये सिटी है, जो पर्टिकुलर सिटी बनी हुई है फ्री होल्ड की, उसकी लीगैलिटी क्या होती है। तो देखिए, पहले तो सारी जमीनें ही फ्री होल्ड होती हैं, बाद में कुछ लीज होल्ड चली जाती है जो गवर्नमेंट एक्वायर करती है। जो बची हुई होती है उसके लिए दो तरीके की जमीनें होती हैं। एक तो होता है एग्रीकल्चर लैंड, जो होता है कि किसानों के पास है, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होना है। दूसरा होता है हमारा रेजिडेंशियल, जहां पे ऑलरेडी वो गांव बसे हुए हैं। तो ये सारी की सारी जो जमीनें होती हैं वो पर्टिकुलर अथॉरिटी या पर्टिकुलर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा चिन्हित होती हैं कि ये इसके लिए यूज होता है। अब आता है कि अगर कोई फ्री होल्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट बना के उसको सेल करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या रूल है। पहली रूल ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जमीन पे अगर कोई भी प्लॉट सेल करना चाहता है, अगर वो रेजिडेंशियल में नहीं आता है, तो उसके लिए पहली चीज तो या तो जमीन बोलते हैं ना कि उपजाऊ नहीं होनी चाहिए, तो उसको हो रेजिडेंशियल में आप फ्री होल्ड में सेल कर सकते हैं। कॉलोनी डेवलप करके पर्टिकुलर एक बिल्डर लेके उसके जो भी रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो करके, अथॉरिटी से या गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करके अप्रूवल लेके उसको डेवलप कर सकता है। दूसरा होता है कि एग्रीकल्चर जमीन पे क्या हम रेजिडेंशियल बना के सेल कर दें। तो ये बोलें कि बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, और बहुत सारे पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन के कई पार्ट्स में और कई जगहों पे ये सारी चीजें चल रही हैं। तो बिफोर टेकिंग एनी प्रॉपर्टी आप जरूर चेक कीजिए कि वो पर्टिकुलर जो प्लॉट्स आप ले रहे हैं कहीं वो एग्रीकल्चर जमीन में नहीं है, कन्वर्टेड है कि नहीं है, रेजिडेंशियल में है कि नहीं है, कि कल को जो आपकी हार्ड अर्न मनी है वो अगर गलती से भी नुकसान में चली गई, तो इट इज वेरी वेरी बोलते हैं सेटबैक फॉर एनी इंडिविजुअल एक्चुअली। तो बिफोर टेकिंग एनी स्टेप फॉर द फ्री होल्ड प्लॉट्स, प्लीज चेक डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, रेगुलेशन, सो दैट कि एटलीस्ट आप सेफर साइड में रहें, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा लोकेशंस में जहां पे फ्री होल्ड के प्लॉट्स हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो चिन्हित हैं, और उसमें आप प्लॉट ले लेते हैं, बाद में आपके लिए चैलेंजेस हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन फ्री होल्ड, अंडरस्टैंड द रेगुलेशन फर्स्ट। बाय द वे हमारी टीम है, अगर आप कहीं पे भी कोई चैलेंज आ रहा है हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर जमीन है कि नहीं है, या आप उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से जाके बात कर सकते हैं जहां पे ये जमीन का प्लॉट का डेवलपमेंट चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कोई भी मान लीजिए कोई जमीन है जो फ्री होल्ड की कोई सोसाइटी बनाई जा रही है, तो उसके क्या रेगुलेशन होते हैं। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो
जो प्लॉट्स होता है उसका रेगुलेशन पहला ये है कि अगर कोई भी कॉलोनी डेवलप की जा रही है रेजिडेंशियल पर्पज से, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है उसके लिए आपको जमीनें छोड़नी होती है। जैसे पार्क हो गया, आपका रोड्स हो गए, प्रॉपर सीवेज वगैरह हो गया, ये सारे रेगुलेशंस बना के मैप को अप्रूवल के लिए देना पड़ता है अथॉरिटी को। जो पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है उसको अप्रूव करती है, उसके बाद वहां पे कोई भी बिल्डर अपनी सोसाइटी डेवलप कर सकता है आफ्टर अप्रूवल। बट वो जो अप्रूवल का प्रोसेस होता है इतना सिंपल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंशियल का एक रूल है कि केवल घर नहीं होना चाहिए, रोड भी अच्छी होनी चाहिए, सीवेज वगैरह भी सही होनी चाहिए, पार्क वगैरह भी होना चाहिए, एटलीस्ट बच्चों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिफोर टेकिंग एनीथिंग प्लीज डिस्कस विद अस सो दैट कि आपकी मनी सेफ हो और आप अपने पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। लीज होल्ड या फ्री होल्ड, ये दोनों बोले डिस्कशन का बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हर एक बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जमीन लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये टॉपिक अलग है। बाकी का लीगलिटी की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमसे रिलेटेड या किसी भी तरह से जमीन से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो के बाद हम एक नया वीडियो भी लेकर आ रहे हैं जो हम पर्टिकुलर लोकेशन चिन्हित कर रहे हैं जहां पे आप अगर फ्री होल्ड में भी प्लॉट लेते हैं तो एटलीस्ट आप सेफ हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से वहां पे डेवलपमेंट कीजिए और सारा कुछ वहां पे बना के आप रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्यार हमेशा बना रहे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।